एयरटेल, जियो आदि कई निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज प्लान के दाम बढ़ाए जाने के बाद उपभोक्ता बीएसएनएल की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जहां पूरे देश के साथ इंदौर में भी बीएसएनएल के कार्यालय पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा सकती है। बीएसएनएल के सीनियर जनरल मैनेजर पंकज उपाध्याय की माने तो कई कंपनियों की रिचार्ज में 25 से 30% तक कोई वृद्धि के बाद भारतीय उपभोक्ता देश के अपने बीएसएनएल को अपना रहे हैं और यह सभी के लिए खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत अच्छा है और जिन स्थानों पर नेटवर्क की तकलीफ आ रही है उसमें भी जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। दूसरी निजी कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल का रिचार्ज आज भी अपनी पुरानी दरों पर हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा बीएसएनएल द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जल्द ही 741 नए टावर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जो कि इंदौर सहित धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी आदि शहरों में लगाए जाएंगे। वहीं उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए जल्द ही घर पहुंच सिम सेवा बीएसएनएल द्वारा शुरू की जा रही है। नमस्कार। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बीएसएनएल बड़े ज़ोर शोर से वर्तमान में अपना 4G का रोल आउट कर रहा है। 4G के रोल आउट के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इंदौर बिजनेस एरिया में टोटल जो हमारे अभी वर्तमान में 721 टावर्स कार्यरत हैं, उनको हम 4G में माइग्रेट कर रहे हैं। और आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो हम 4G का माइग्रेशन कर रहे हैं, ये हम किसी विदेशी तकनीक को न अपनाकर स्वदेशी निर्मित जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत टीसीएस और सीडॉट के साथ मिलकर अपना पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। उसके कारण हमारे यहाँ पर कस्टमर जो उपभोक्ता हैं उनमें एक नया आकर्षण जागृत हुआ है। और आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन पहले प्राइवेट ऑपरेटर ने अपनी मोनोपोली दिखाते हुए आमूल-चूल कीमतों में बढ़ोतरी की है। कम से कम 25 से 30% का मोबाइल का टैरिफ उन्होंने अचानक रातों रात बढ़ा दिया। हम आगे आए, बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी पुरानी जो दरें थी उन पर ही गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती सर्विसेज देने का जो हमारा प्रतिबद्धता है उसको निभाते हुए कस्टमर को हम सर्विस मुहैया करा रहे हैं। और आपने देखा होगा वर्तमान में हमारे जितने भी सर्विस सेंटर हैं उनमें काफ़ी भीड़ लगी हुई है बीएसएनएल का सिम प्राप्त करने के लिए और दूसरे ऑपरेटर के जो सिम हैं उनको बीएसएनएल में परिवर्तित कराने के लिए। मैं आपको बताऊं, वर्तमान में इंदौर बिजनेस एरिया में हमने इस माह में अभी तक पिछले 15 दिनों में प्रतिदिन 1000 नए सिम के हिसाब से 15,000 के आसपास नए सिम कस्टमर को प्रोवाइड किए हैं। और एमएनपी की अगर बात करें तो हमने करीब 1800 दूसरे ऑपरेटर के जो कस्टमर थे उनको इंदौर बिजनेस एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क से जोड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछले 15 दिन में हमने 1.5 से पौने 2 लाख नए उपभोक्ता मोबाइल के जोड़े हैं और 15 से 18,000 हम एमएनपी पोर्ट इन बीएसएनएल के नेटवर्क में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर आपके माध्यम से जनसाधारण को ये बताना चाहते हैं कि बीएसएनएल कटिबद्ध है आपको गुणवत्तापूर्ण किफ़ायती सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिससे कि आपके पॉकेट पर दूसरे मोबाइल ऑपरेटर जो एक डाका डालने का प्रयास कर रहे थे उसमें वो सफल ना हो पाए। सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम बताई जा रही है कस्टमरों द्वारा, कई जगह नेटवर्क बहुत वीकनेस लग रहा है। हाँ, क्या इस तरह के कोई नवाचार होंगे? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा वर्तमान में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इंदौर बिजनेस एरिया में हम लोगों के 721 टावर हैं और हम 350 टावर और नए जोड़ने वाले हैं नियर फ्यूचर में। अगले 3-4 महीने में हम 350 टावर पूरे इंदौर बिजनेस एरिया में लगाने वाले हैं और करीब 75 नए टावर हम इंदौर शहर में जोड़ने वाले हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इन नए टावर के आने से जो ब्लैक होल्स या जिन एरियाज़ में हमारा नेटवर्क अभी कमज़ोर है वहाँ भी हम सुदृढ़ नेटवर्क देकर कस्टमर को उचित सेवाएं दे पाएंगे। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आपने बताया काफ़ी संख्या में कस्टमर नए भी जुड़ रहे हैं, पोर्ट भी हो रहे हैं, और कुछ स्कीम कस्टमरों की सुविधाओं के लिए इस तरह का कुछ नवाचार देखने को मिलेगा? हम कस्टमर के को नई सुविधाओं के देने की श्रृंखला में अभी पायलट बेसिस पे
2-3 बड़े शहरों में पैन इंडिया लेवल पे हमने घर पहुंच सिम सेवा शुरू की है और शीघ्र ही वो सेवा, हो सकता है हम इंदौर में या भोपाल में, अगर वो प्रयोग हमारा वहाँ पे सफल रहता है, गुड़गांव में जैसे हम घर पहुंच सेवा दे रहे हैं वैसी ही सेवा शुरू करेंगे। इसके अलावा हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि कोरोना के बाद हमारा जो इसका मोबाइल का सिम सेल का और रिचार्ज का बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया था। अधिकतर लोग मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करने लगे थे। तो आपने देखा होगा कि जो रिटेलर की चेन है वो प्राय समाप्त हो गई थी। हम उस रिटेलर चेन को फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो उपभोक्ता जहाँ पे रहते हैं उनके घर के आसपास हम रिटेलरों के माध्यम से कस्टमर को सिम की और रिचार्ज की सेवा मुहैया करा सकें। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया 1000 लोग लगभग हर दिन आ रहे हैं, हाँ जी। कहेंगे इस आगे और कोई लक्ष्य भी रखा गया है क्या सर कि आगे बढ़ाना है और नया? हम लोगों ने, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में और टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, हमारे वर्तमान में नए सीएमडी महोदय ने ज्वाइन किया है और उन्होंने कहा है कि 2025 के अंत तक बीएसएनएल को 25% मार्केट शेयर कैप्चर करना है। तो हम उसी डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।